नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब इकिगाई, जीने का जापानी रहस्य पर बात करेंगे। इसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस ने लिखा है। हाँ, ये सामग्री हमारे एक श्रोता ने भेजी है और हम सोच रहे थे कि इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हमारा मकसद है इकिगाई के विचार को समझना कि ये सिर्फ एक शब्द है या कुछ और। बिल्कुल, और ये आजकल काफी चर्चा में भी है। हाँ, सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इकिगाई आखिर है क्या? मतलब इसका सीधा सा मतलब क्या है? देखिए, इकिगाई एक जापानी शब्द है। अगर बहुत सीधा मतलब निकालें तो जीने की वजह, या कह सकते हैं सुबह उठने का कारण। पर यह सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक जीवन दर्शन। किताब के हिसाब से ये वो जगह है जहां 4 चीजें आकर मिलती हैं। 4 चीजें? कौन सी? पहली, वो काम जिसे आप सच में पसंद करते हैं, जिसमें मजा आता है। दूसरी, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, मतलब आपका हुनर। तीसरी, कोई ऐसी चीज जिसकी दुनिया को, समाज को जरूरत है। और चौथी, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकें, जिससे आपकी रोजी रोटी चल सके। अच्छा, तो ये इन चारों बातों का कह सकते हैं एक संगम है, एक चौराहा जैसा। पर किताब में इसे लंबी उम्र से भी जोड़ा गया है, खासकर जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों से। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ बिल्कुल, और यहीं से ये बात और गहरी हो जाती है। किताब बताती है कि ओकिनावा के लोग अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं। कई लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। और लेखक मानते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनका साफ, उनका स्पष्ट इकिगाई होना। मतलब उनके पास हर दिन उठने की कोई ठोस वजह होती है। हाँ बिल्कुल, एक मकसद होता है, और इसी वजह से वो सक्रिय रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो शायद इसीलिए वहाँ रिटायरमेंट का वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम यहाँ देखते हैं कि बस काम छोड़ा और बैठ गए। सही कहा, जिनका इकिगाई क्लियर होता है वो किसी न किसी रूप में एक्टिव रहते ही हैं। भले ही वो अपनी फॉर्मल नौकरी छोड़ दें, पर उनका जो पैशन है, उनकी जो रुचि है, वो जारी रहती है। अच्छा। और यही उनकी खुशी और कह सकते हैं जीने की वजह बनी रहती है। किताब में भी इस पर जोर है कि एक्टिव रहना, उद्देश्य के साथ जीना, ये दिमाग और शरीर दोनों को जवान रखता है। तो संदेश ये हुआ कि सक्रिय रहो, धीरे धीरे ही सही पर चलते रहो, तनाव से बचो। हाँ, और इसमें एक और चीज है, ओकिनावा में मोआई का जिक्र आता है। मोआई वो क्या है? ये एक तरह के सामाजिक सहायता समूह होते हैं। मतलब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मदद करते हैं। तो ये उद्देश्यपूर्ण जीवन सिर्फ अकेले का नहीं, समुदाय के साथ जुड़कर जीने की बात भी है। अच्छा, ये मोआई वाली बात भी जरूरी है, मतलब समुदाय का साथ। तो ये सिर्फ अपना पैशन ढूंढना नहीं है, बल्कि उसे जीते हुए समाज से जुड़े रहना भी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा आसान होता है? इन चारों चीजों को, पसंद, हुनर, जरूरत और कमाई, इनको मिलाना? ये बहुत वाजिब सवाल है, और किताब भी मानती है कि ये हमेशा आसान नहीं होता। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। किताब में फ्लो के कॉन्सेप्ट पर भी जोर दिया गया है। स्लो मतलब? फ्लो यानी किसी काम में आप इतने डूब जाएं कि आपको समय का, आसपास का ध्यान ही न रहे, पूरी तरह खो जाना उस काम में। किताब कहती है कि ऐसी एक्टिविटीज को पहचानना जिनमें आपको ये फ्लो महसूस होता है, और उनमें ज्यादा समय बिताना, ये आपको धीरे धीरे अपने इकिगाई के करीब ले जा सकता है। अच्छा, तो ये फ्लो स्टेट एक तरह का इशारा हो सकता है। जैसे किसी को गार्डनिंग में मजा आता है, कोई पढ़ाते हुए खो जाता है, कोई पेंटिंग करते हुए। तो हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें हम पूरी तरह डूब जाते हैं। हाँ बिल्कुल, किताब का सुझाव है कि इन छोटे छोटे फ्लो के पलों से ही शुरुआत करें। ये जरूरी नहीं कि आपको अपना बड़ा वाला इकिगाई एक ही दिन में मिल जाए। और इसमें एक और बात है, लचीलापन, रेजिलियंस। लचीलापन मतलब? मुश्किलों से उभरना। हाँ, क्योंकि अपने इकिगाई को ढूंढना और उस पर चलना, ये हमेशा सीधा रास्ता नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो मुश्किलों से हार न मानना, उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहना, ये भी जरूरी है। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, और हाँ, शायद कुछ समझौते भी करने पड़े। लचीलापन तो वाकई जरूरी होगा, खासकर तब जब मान लीजिए आपकी पसंद की चीज से शायद तुरंत कमाई ना हो रही हो। सही। या जिसे आप अपना हुनर मानते हैं, दुनिया को अभी उसकी जरूरत महसूस ना हो रही हो। इन मुश्किलों के बारे में किताब क्या कहती है? किताब इसे एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया की तरह देखती है। हो सकता है कि शुरुआत में आपकी पसंद का काम और आपकी कमाई का जरिया अलग अलग हो। सुझाव यह है कि धीरे धीरे इन दोनों को पास लाने की कोशिश करें। सीखते रहें, खुद को बदलते रहें, नए रास्ते तलाशते रहें। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है,
बल्कि जिंदगी को दिशा दिखाने वाला एक कंपास जैसा है। तो अगर हम गार्सिया और मिरालिस के विचारों का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि अपनी जीने की वजह यानी इकिगाई को सक्रियता, समुदाय, फ्लो और लचीलेपन के साथ खोजना और फिर उसे जीना, यही एक लंबे, खुशहाल और मतलब से भरे जीवन की कुंजी है। ये मंजिल नहीं, एक सफर है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही बात है। ये रोज की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ढूंढने, अपने काम में लगे रहने और अपने तरीके से दुनिया में कुछ योगदान देने के बारे में। किताब का जो निष्कर्ष है वो बहुत सीधा और असरदार है। अगर किसी को अपना इकिगाई मिल जाए तो उसकी जिंदगी खुशहाल, लंबी और अर्थपूर्ण हो जाएगी। उसे एक दिशा और संतुष्टि मिलती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। हाँ, जरूर पूछिए। जरूरत है और किससे वो कमा सकता है, और खास तौर पर उन पलों पर ध्यान दे जहां उससे वो फ्लो महसूस होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उससे अपनी जिंदगी के मकसद या अपनी काबिलियत के बारे में कोई ऐसी नई अनसोची दिशा मिल जाए जो उसने पहले कभी सोची ही ना हो? ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और उम्दा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।